आचार्य कुंत गुंद देव स्वामी महाराज अपने समय सार में बहुत ही प्यारी बात कह रहे हैं। सौदरमिन जी कौन से महाराज कह रहे हैं? आचार्य कुंद कुंद। कौन से ग्रंथ में कह रहे हैं? समय सार, जिसे हम कहते हैं शास्त्रों का शिरोमणि शास्त्र। क्या कहते हैं? सबसे बेहतरीन, सबसे प्यारा, जिसने हमें निर्भीक होकर के जीवन जीने का सहारा दिया है। जहां गुरु ना हो, जहां प्रभु ना हो, वहां रानू भाई क्या काम आते हैं? ये निर्घंटों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ काम आते हैं। अगर किसी को जीवन में टेंशन हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, परेशानी आ जाए, दिक्कत आ जाए, किसी प्रकार से मन विक्षिप्त हो जाए, तो एक जिनवाड़ी मंदिर से लेकर के पढ़ना, पढ़ते ही आपकी सारी शंकाओं का समाधान मिल जाएगा। आप देखना राम जी लाल जी, आपकी कोई बात बिगड़ी हो, कोई बात खराब हुई हो, कहीं पे कोई दिक्कत आई होगी और आप प्रवचन में बैठे होगे, मुनि महाराज प्रवचन करते चले जाएंगे, ऐसा लगेगा शायद ये बात तो आपने मुझसे कह रहे, नरेंद्र जी करियावटी, ऐसा लगेगा कि शायद ये बात महाराज को किसने बता दी, किसने बताई। आप पूछने आ जाओगे, महाराज जी आपको किसने बताई? किसी ने नहीं। तो ये बात आज मेरे साथ हुई, आपको कैसे पता चल गया? ये रखा पुस्तक पढ़ो भैया, इसमें पहले लिख कर आ गया। मैं अपने मन से कभी नहीं बोलता, मैं कभी इसको देखकर नहीं बोलता, आपका पुण्य मुझसे बुलवाता है, आपकी शंकाएं मुझसे बुलवाती है। ऐसे ही भगवान ऋषभ देव आदिनाथ महावीर स्वामी हुए, कभी वो शास्त्र रख करके नहीं बोलते थे, कभी किसी की पुस्तक कॉपी रख कर नहीं बोलते थे। वो तो श्रावक जो पूछता था अपने भाग्य से, पुण्य से, वो रिटर्न टू पवेलियन उनको वापस कर देते, लो तुम्हारी जिज्ञासा समाधान हो। और जो समाधान करते थे महानुभाव, वो एक ग्रंथ बनकर तैयार करता था। किसी ने पूछा राजा सैनिक ने, हे बनते, हरिवंश की उत्पत्ति कैसे हुई? उन्हें बोलते गए और वो चैप्टर चलता गया, जहां एंड हुआ वहां हरिवंश पुराण बन गया। उन्होंने कहा पांडवों की उत्पत्ति कैसे हुई? तो उन्होंने पांडव पुराण बोलते गए, जहां एंड हुआ पांडव पुराण बन गया। उन्होंने कहा द्रव कहाँ है, आकाश कहाँ है, धर्म कहाँ है, कहाँ गुणस्थान है, कहाँ लेस्या है, क्या मार्गणाएं होती है, क्या सात तत्व होते हैं, बोलना चालू कर दिया और ग्रंथ रचित हो गए। इसलिए लोग कहते हैं ना, महाराज जी आपने मेरे घर की बात कैसे बता दी? तुम्हारे घर की नहीं, तुम सोच कर आए थे, वो सोच यहाँ टकराई और रिटर्न टू आपको जाकर के मिल गई। मैं कौन होता हूँ आपकी गृहस्थी में दखल अंदाजी करने वाला? मुझे क्या मालूम आपके चेहरे पर क्या लिखा है, आप क्या पढ़ के आए हो, क्या बोल कर आए हो, क्या सोच कर आए हो। लेकिन इस गद्दी में जब गणधर भगवान की गद्दी में बैठते हैं तो सत्ता ही प्रकट होती है, असत्य निकल ही नहीं पाता। तो आचार्य कुंद कुंद देव स्वामी महाराज समय सार प्यारे ग्रंथ में, ग्रंथ शिरोमणि में बता रहे हैं, हे साधु, तुम अपने आत्मा के बारे में सदैव जागृत रहो। काली भाई किसके बारे में? पेट्रोल पंप के बारे में नहीं। किसके बारे में? मोबाइल, ये 1.5 लाख रुपए का मोबाइल में भी नहीं। किसमें? अपनी आत्मा के बारे में सदैव जागृत रहो और साधुओं को परपंचों का विचार स्वप्न में भी ना आने दो। क्या कह रहे हैं? ये दुनिया भर के परपंचों का विचार स्वप्न में भी नहीं आने दो। स्वप्न में विचार करना कितना खतरनाक होता है कि राजा जनक के जीवन के चरित्र में एक बात लिखी है कि आंख खुली तो सपना गया। क्या लिखा है? आंख खुली तो सपना गया और आंख मिची तो अपना गया। क्या लिखा? जोर से बोलो कपूरे दादा। आंख मिची तो अपना गया और आंख खुली तो सपना गया, और कुछ पल का मेहमान है तू, सांस रुकी तो दफना गया। कितनी बड़ी बात राजा जनक के चरित्र में लिखा है। एक पुस्तक है राजा जनक के जीवन की, उसको पढ़ना, उसमें लिखा है आंख खुली तो सपना गया। आप सपने देखते रहो। केसी जन साहब, बन जाओ चक्रवर्ती, बन जाओ करोड़पति, बन जाओ नरेंद्र मोदी, बन जाओ शिवराज चौहान, बन जाओ योगी आदित्यनाथ, पूरे सपना देखते रहो। जैसी पत्नी नहीं लाया, क्यों जी नहाना नहीं है? कहां गया? मैं चक्रवर्ती था। चक्रवर्ती नहीं थे, तुम हमारे पति हो।
अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। क्या कर रहे थे? भाषण दे रहे थे। भाषण नहीं देना, महाराज के प्रवचन सुनना। चलो, तो कब तक थे वो भाषण देने में वकील साहब? कब तक थे? जब तक आंख बंद थी। जैसी आंख खुली तो सब गायब हो गया। और जैसी रात के सोने का समय हुआ, अभी क्या कह रहे हो? ये सीमा मेरी है। नरेंद्र जी क्या कह रहे हो? कैलाश चंद जी, ये चंदाप्रभु मेरे हैं, ये मंदिर मेरा है, ये कलश मेरा है, ये थाली मेरी है, ये पंडाल मेरा है, ये महाराज मेरे हैं, ये भगवान मेरे हैं, ये पैसा रुपया दौलत, ये डबरा, शहर, ये जमीन जायदाद सब मेरी है। कब तक? जब तक ये आंख खुली है। आंख बंद करते ही सब कुछ काम खत्म। अब आंख बंद करके आप कहो कि मेरा है, कह ही नहीं सकते। बिच्छू भैया, नींद के बाद आदमी को इतना होश नहीं रहता, मुंह से लार भी टपक जाती तो होश नहीं रहता कब टपक गई, कब टपक गई। अरे ऐसी नींद हमारे यहाँ बताई गई, प्रचला प्रचला तत्वार सूत्र में आई है। एक प्रचला होती है, एक प्रचला होती है। आदमी नींद में जाकर मर्डर करके आ जाता है, खाना खा के आ जाता है, घूम फिर के आ जाता है, उसे खुद होश नहीं कि मैं कहां चला गया। और जब उठता है तो लोग कहते हैं कल यार तुम वहां ऐसा ऐसा कर गया, पागल है, हम कैसे जाएंगे? नहीं नहीं, कई लोग की रहती नींद में चलने की आदत है। क्या है? नींद में चलने की आदत। तो चल लेंगे, अपन बोले कहां जा रहे हैं? हम नींद में थे। अच्छा, सो जाओ। बहुत गहरी नींद होती है, उसमें आदमी मर्डर भी कर लेता है, खा भी लेता है, पी लेता है, मार भी देता है, पिट भी जाता है, सब काम। गद्दे से गिर भी जाता है, खटिए से गिर जाता है, पलंग से गिर जाता है, उठाया जाता है, अरे यार नींद में गिर गया, टूट गई हड्डी, अरे चोट लग गई। कई बुजुर्ग होते हैं, बड़ी गहरी नींद होती, कब गिर जाए उनको कोई भरोसा नहीं। जैसे बच्चे कब पलटी लगा ले, ऐसे बुजुर्ग कब पलटी लगा ले, कोई भरोसा नहीं। तो आचार्य कहते हैं आंख खुली तो सपना गया, आंख मुची तो अपना गया। जितना अपनाया है ये सब गया। और सांस रुकी तो काम ही खत्म। फिर तो तुम्हारा ना सपना है ना अपना है। तो इसीलिए आचार्य कहते हैं कि बहुत खुश हो रहे हो, ये सब मेरा है, मेरा है, मेरा है। कब तक? जब तक आंख खुली। आंख बंद होती, अब कहो मेरा है। अब तो तुम्हें हाथ पकड़ के सहारा लेकर के ले जाना पड़ेगा, ना हिल सकते, ना डुल सकते, ना जा सकते। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अभी थोड़ी देर बाद सारी चीज समाप्त हो जाएगी। कब तक? जब तक सांस है ना। तो आचार्य भगवान ये बता रहे इस बहुत सुंदर समय सार के। उन्होंने आचार्य पद्मनंदी महाराज का उदाहरण दिया। उसमें लिखा है साधु और ग्रस्त में रहते हुए अगर आपका मन त्यागियों की तरह है, किसकी तरह? त्यागियों की तरह है, तो महानुभाव और वो सतत मोक्ष मार्ग में लगा हुआ है, तो वो ग्रस्त में रहने वाला भी साधु की तरह जीवन जी सकता है। और अगर साधु भी जंगल में रह रहा है लेकिन उसका बैराग मजबूत नहीं है और ग्रस्तों की चीजों में, आडंबरों में उलझा हुआ है, वो साधु रह होकर के भी ग्रस्तों की जैसे प्रवृत्ति कर रहा है, तो उसका मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता। आचार्य कहते हैं जो हमेशा सतत आत्मा का चिंतन करता है वो जेल की कैदी की तरह हर दिन गिनता है। कितने लोग जेल गए थे बताने? एक आध कोई देखने गया? देख रहे तो बहुत गए होंगे। अभी अपन लोग भी जेल जाएंगे एक दिन प्रवचन करने के लिए। हैं? तुम गए? एक आध लठ पड़े कि नहीं पड़े? ऐसे ही हुआ है तो देखने, टाइम पर चाय पीने गए थे, अच्छा मिलने गए थे। चलिए, तो जब जेल जाता है कोई व्यक्ति और वहां पर उसको बंद कर दिया जाता है 2 महीने, 4 महीने, साल, 6, 8, 10 साल के लिए, तो हर दिन वो गिनता है कि आज 1 साल हो गए, आज 2 साल हो गए, आज 3 साल हो गए, अब 10 महीने बचे, अब 5 महीने बचे, अब 3 महीने बचे, अब 15 दिन बचे, अब 1 हफ्ता बचे, अब 3 दिन बचे, अब 1 दिन बचे, अब 10 घंटे, अब 5 घंटे, अब 1 घंटे, अब 2 घंटे, अब 1 आधा घंटा, फिर आधा मिनट, फिर पूरा मिनट, ऐसे सोच सोच के गिनता है। ऐसे ही गृहस्थी में रहने वाला हर श्रावक और साधु के जीवन रहने वाला साधु हर क्षण एक एक दिन गिन गिन के निकालता है कि कहां जाने कब मेरी सांस अंतिम हो जाए और ये साथ शरीर का छूट जाए। इसलिए सतत ज्ञान अभ्यास में लगा रहता है।
ये आचार्य समय सार पद्मनंदी आचार्य गुरुवर ने हम सबको बताया कि आत्मचिंतन और मनन में निर्मग्न रहता है, उसे फालतू की झंझटों से कोई मतलब नहीं। आचार्य भगवान इसीलिए बता रहे हैं कि सन्यासियों की तरह हमारा विचार होना चाहिए। कैसा विचार होना चाहिए? किसी ने कुछ दिया और आपके पास है तो मना करना सीखना चाहिए। नवीन भैया क्या करना चाहिए? अगर आपके पास एक पेन है और मैंने एक पेन और दे दिया, लो, तो कहना नहीं है हमारे पास। क्या कहना चाहिए? है हमारे पास। ऐसा नहीं एक और ले लिया, रख लिया, दूसरे हाथ से एक और दे दो। बच्चे को भी दे जा, तुम्हारा पेन बांट लिया ना, अम्मा को भेजा, अम्मा तुम भी ले लो, बहू तुम भी ले लो। आप क्या पेन की दुकान खोलोगे? लिखोगे कितने से? एक 70 साल की अम्मा आई, बच्चों को गिफ्ट बट रही थी। हमने कहा अम्मा दांत है नहीं, आंत का कोई भरोसा नहीं, सांस का कोई भरोसा नहीं, तुम गिफ्ट ले क्या करेगा? रख लेंगी। मैं कहा मरने के बाद साथ में ले जाओगी, क्या करोगी बताओ? मैंने कहा अब तो छोड़ने का समय है अम्मा। अच्छा, मैंने कहा तुम्हारे पास 150 साड़ियों तो गरीबों को दान करो, 2-4-10 किलो सोना चांदी वो दान करो, जो तकिए के नीचे छुपा के रखी वो दान करने। मतलब ऐसे क्या बटोरा बटोरी कर रही हो? नहीं आप बांट रहे थे तो हमने सोचा मैंने बच्चों को उत्साहवर्धन कर रहे हैं। ये मंदिर नहीं आते हैं, स्वाध्याय सुनते नहीं है, प्रवचन सुनते नहीं, तो इनको किसी ना किसी बहाने से जोड़ रहे हैं कि मंदिर आए, जुड़े और साधु की संगति में रहे, कभी तो अकल आएगी, सुधर जाएंगे। तुम्हें क्या करना 70 साल में? हमने सोची हाँ बेटी आएगी तो दे देगी, हमारा बेटा आएगा दे देंगे। मैंने बेटा से फोन लगा, पूछ तो लो, ये 10 रुपया की डिब्बी हम तुम्हारी रखें, तुम आओगे क्या लेने 1000 रुपए फ्लाइट खर्च करके? पूछ तो लो एक बार। मैंने हे मत करो, दांत नहीं है तुम्हारे, शांति से बैठो, चलो भागो यहाँ से। तो बुढ़ापे में जितनी तृष्णा बढ़ती, उम्र बढ़ती है ना, ऐसे आदमी की तृष्णा बढ़ती है। आप देखना पुराने कागज, चप्पल, रस्सी। एक महाराज जी थे हमारे संग में, वो बिहार करके आते थे, रस्ते में रस्सी मिल जाए तो बटोर के ले आते थे। हमारे आचार्य श्री हर हफ्ते में उनके बैग खुलवाते रहे, खोलो, हाँ व्यसन सागर जी ले आओ इनका बैग। मैं ले आया, महाराज जी रखा, खोलो इसको, तो पन्नी, झिल्ली और बोरे की रस्सियां, पिन में क्या है? वो चटाई बांधने के काम आएगा। अरे मैंने चटाई बांध, जब जरूरत पड़ेगी तो मंगवा लेना, अभी से क्या रहे? अब उस समय कोई नहीं लाया तो मैंने कहा अच्छा है, आरती का सामान नहीं रखा तुमने, कोई नहीं लाया तो छोड़ो इसको, हटाओ, आचार्य बढ़ाओ यहाँ से, भाई सब हमने उठाया, पूरा फेंक दिया। अरे रुको रुको रुको, अरे कितनी मेहनत से लाया, सुबह देखा तो फिर बैग में भर के लिया। तो जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है महानुभाव, वैसे वैसे उसकी तृष्णा बढ़ती, खाने की लालसा होती, त्यागने की नहीं। इसलिए आचार्य हम कहते हैं भरत जी घर में बैरागी जी, भरत जी घर में बैरागी, वो तो पूर्व जन्म के त्यागी, इसीलिए घर में बैरागी जी। जो त्यागी होता है ना, वही व्यक्ति त्याग कर पाता है। भरत जी सिंहासन से उतरे, किससे उतरे? पालकी में बैठ गए, पालकी से उतरे तो रथ पर बैठ गए, रथ से उतरे पैर जमीन पे नहीं रखा, सिंहासन से उतरे तो कहा किस पे पैर रख दिए? पालकी में। पालकी से उतरे तो रथ पे, रथ से उतरे तो हाथी पे, हाथी से उतरे तो फिर सिंहासन पर, पैर जमीन पर नहीं रखे। लोग बड़े ईर्ष्यालु थे, कहने लगे ऐसा कैसा राजा जमीन पे पैर नहीं रख रहा? तो आचार्यों ने कहा इसने पूर्व जन्म में बहुत बड़ी तपस्या करी है, इसलिए इसके पैर जमीन पर नहीं है, लोग अपने हाथों पर रख रहे। आज व्यसन सागर अगर यहाँ पहुंचा है ना, तो कहीं ना कहीं इसने भी बहुत बड़ा त्याग किया होगा, इसलिए लोग इतने बड़े स्थान पर बैठा कर रखे हैं। तुमने थोड़ा सा त्याग किया तो लोग यहाँ लाकर तुम्हारा सम्मान करते हैं, और तुम सब कुछ त्याग कर दोगे तो कितना बड़ा सम्मान तुम्हारी समाज के बीच होगा। इसलिए जो भरत चक्रवर्ती था, लोग कहते थे घर में बैरागी, वो घर में बैरागी ऐसा था, अगर वो सिंहासन पे बैठता था तो उसमें भी वो मन में सिर्फ अपनी आत्मा के बारे में चिंतन करता था।
अगर वो युद्ध के लिए भी गया महानुभाव, तो सबसे पहले उसने कहा खम्मामि सब जीवाना सब्बे जीवा खमंतु में मैत्री में सब भूतेषु वैरम मझम न केणवी। और प्रतिवण करने के बाद वो तलवार उठा करके युद्ध के लिए गया, और कहीं भी उसको ऐसा नहीं लगा कि वो युद्ध करेगा। उसके सेनापति, उनके वीर भट योद्धा सारा काम फ्री करके आ जाते थे। वो बिल्कुल शांत बैठ करके अपने आत्मचिंतन में मग्न रहता था। उसे किसी चीज से कोई वास्ता नहीं था। 96,000 रानियां थी निक्की। कितनी? तुम्हारी कितनी? प्राइवेट और तो नहीं क्या कनेक्शन है ना, कहीं ना कहीं लग जाता हो, ऐसा तो नहीं? ठीक है, हम तो इसलिए कह रहे एक रानी है, और जब कोई कार्यक्रम फंक्शन होता तो हम उसी को ले लेके घूमते हैं। सोचो अगर 96,000 होती तो क्या करते? कह रहे एक ही नहीं निप पा रही, उसी को छोड़ने का मन करा, छोड़ो छाड़ो भैया, चलो बड़ा आफत आ गई। महानुभाव 96,000 रानियां, और सबको संतुष्ट करके अपना जीवन त्याग में जिया। और एक भी रानी कभी नाराज नहीं होती। अरे चक्रवर्ती एक निगाह पर अगर देख ले तो सोचती चलो हमारे चक्रवर्ती ने हमें देखा तो, हमसे बोला तो, हमारे पास बैठा तो। 96,000 रानियां थी, एक साथ जब निकलती थी, सोचो कितना हर व्यक्ति की व्यवस्थाएं वो चक्रवर्ती बनाने के बाद भी महानुभाव सतत आत्मचिंतन में मग्न रहता। कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, किसी से कुछ नहीं, अपने राजपाट को बढ़िया सुंदर तरीके से, सुंदर ढंग से निभाता हुआ चलता था। इसलिए आचार्य कहते हैं कि हे योगियों, संसारिक प्रवचनों में, प्रपंचों में और ग्रस्तों के प्रवचनों में ना पड़े, अपने आत्मचिंतन में मग्न रहें। यही सबसे बड़ा समय सार है, यही जीवन का सार है। ऐसी मंगल भावनाओं के साथ बोले महावीर भगवान की